Welcome to the students of accountancy of class 11th. Abdul Qayyum Quraishi here, lecturer commerce. Our today's topic is assets and its types. Before this topic, we have learned the liability and its types, and today we will discuss assets and its types. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what is meant by the term assets. Any physical object having a money value is called an asset. In accountancy, any physical object having a money value is called an asset. यानी कि जो भी प्रोडक्ट है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो जिसका मनी वैल्यू है उसको हम एसेट कह सकते हैं. इसके लिए एक और मीनिंग भी है. ऑल दोज थिंग्स which are owned or controlled by a company and are helpful in smooth conduct of the business are called assets. Those things which are owned by the company, which are controlled by the company, which are controlled by the owner of the business, which are controlled by the entrepreneur and are helpful in smooth conduct of business. जो चीजें कंपनी के पास हैं अपने, तो लेकिन काम में लाए जाते हैं, जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में, बिजनेस को इम्प्रूव करने में, तो उन चीज़ों को हम एसेट्स कहते हैं. उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहली एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कैश. सपोज एक बिजनेसमैन के पास कैश है, तो चाहे वो बैंक में है या जेब में है, घर में है, ये कैश जो है ये एक एसेट है. 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी कैश है, तो ये एसेट है. द फर्स्ट एसेट विथ अ कंपनी इज द कैश लाइंग विथ इट. तो दूसरी एग्जांपल है स्टॉक. एक कंपनी के पास स्टॉक क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, जो हम जिनकी सेल की जाती है, जो जिनको परचेज किया जाता है, तो वो स्टॉक जो है, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, दिस इज एसेट. तो इन्वेस्टमेंट्स, अगर कंपनी के पास अपने अपने पीसेस ऑफ लैंड्स हैं कई जगहों पर, या बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं, या उसके पास जो उसने इन्वेस्ट किया है पैसा फर्नीचर पर, ये सब एसेट्स हैं. प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी जिससे हम प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये मशीनरी काम में लाई जाती है, ये एसेट है कंपनी के पास, जिससे हमारा मैन पावर भी सेव हो जाता है. लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड कितना है कंपनी के पास, किसी बिजनेसमैन के पास लैंड है, तो ये लैंड इट possesses money value and it can be used for smooth conduct of business. और इस लैंड पर बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग्स परचेज की है कंपनी ने, उसका एसेट है. कंप्यूटर्स हैं, लॉकर्स हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो या व्हीकल्स हैं कंपनी के पास, इन सबों को एसेट कहते हैं. So in other words, we can say a solid property lying with a businessman or lying with a person is an asset. हमारे घर में भी जो भी चीज़ें हैं, हमारे पास मकान है, पीस ऑफ लैंड है, ऑर्चर्ड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, शॉप्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सब एसेट्स हैं, या गोल्डन सेट्स हैं. इन सब चीज़ों को एसेट्स कहते हैं. अब इस एसेट के टाइप्स हैं. हमने एसेट को डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करेंगे its types. There are two types of assets. Number one, non-current assets. Number two, current assets. Non-current assets को हम पहले डिस्कस करेंगे. इनको हम fixed assets भी कहते हैं. Non-current assets are also called fixed assets. Even another name of non-current assets is fixed assets. जब हम न्यूमेरिकल में जाते हैं, वहां पर हम ज्यादातर फिक्स्ड एसेट टर्म यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉन करंट एसेट्स. तो इस फिक्स्ड एसेट्स को या नॉन करंट एसेट्स को हम डिस्कस करते हैं. फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल. यानी फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, ये वो एसेट्स हैं जो हमने ऊपर एसेट्स पढ़ी,
इनमें से कौन कौन से एसेट हैं? फिक्स्ड एसेट्स जो फिक्स्ड हैं, परचेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, जो बहुत सारी मुद्दत के लिए, which can be purchased for years together for long term use in the business with the purpose of producing goods or services. हमें प्रोड्यूस करने हैं गुड्स, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, उसके लिए हम मशीन लाते हैं। ये मशीन जो है ये फिक्स्ड एसेट है, ये एक बार लाई बार बार नहीं लानी पड़ती है, एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। ये मशीन जो हम लाते हैं बिजनेस में, बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ये रीसेल या सेल नहीं की जाती है। जिस तरह हम प्रोडक्ट्स लाते हैं जो घरों में यूटिलाइज होते हैं, तो लेमैन जिनको लेता है वो प्रोडक्ट्स ये नहीं है, ये मशीन है या पीस ऑफ लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर्स है, जो इस कंपनी में काम में लाए जाते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, लेकिन उनको दोबारा हम सेल नहीं करते हैं, तो उनको हम फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स एक्सेट्रा। सिंपली मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके घर में भी आप कहोगे एसेट्स कौन है, करंट एसेट्स कौन है और फिक्स्ड एसेट्स कौन है। फिक्स्ड एसेट के लिए एग्जांपल है, आपके घर में कार है, ये कार आप खरीदते हैं बहुत सारे टाइम के लिए, आप इसको यूज करते हैं फॉर इयर्स टुगेदर, इन 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं। जबकि आप घर के डोमेस्टिक पर्पस के लिए प्याज, आलू, मटन, चिकन लाते हैं, वो लाए, पकाए और खाए और खत्म हुए, 1 घंटे में खत्म होते हैं। तो अब इसी तरह यहाँ पर दूसरा टाइप है नॉन करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स, नॉन करंट तो हमने डिस्कस किया, अब करंट। लेकिन करंट एसेट डिस्कस करने से पहले हम इस नॉन करंट एसेट्स के 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे, वो है टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। जब हम टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम दूसरा टाइप उठाएंगे, करंट एसेट्स। आज के लेक्चर में इतना ही, और ये करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको ये स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई विल बी बैक सून। थैंक यू।